गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। रजे आज हम हिंदी में करेंगे पाठ नंबर 7 कुल्हाड़ी का दलिया। तो बच्चे आज आप सभी अपनी हिंदी रीडर की बुक से इसको अच्छे से रीड करोगे। पाठ नंबर 7 कुल्हाड़ी का दलिया। देखो बच्चे, इस पाठ में हमें क्या बताया है कि अगर हमें कठिन हालातों में भी क्या है कि अपना हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, अपनी बुद्धि के बल पर उस समस्या का हल निकालना चाहिए। ठीक है, इसी पाठ में भी ऐसे ही है कि एक सिपाही होता है और अपनी वह बुद्धि के बल से ही वो उस समस्या का हल निकालता है। उसको जो समस्या होती है ना, तो वो उसका हल अपनी बुद्धि से निकालता है। देखो बच्चे, इस पाठ में हमें क्या बताया, कठिन हालातों में मन में घबराहट आ जाए तो क्या होगा, और अगर ऐसे समय में थोड़ा धीरज रखकर दिमाग से काम करे तो क्या होगा। ठीक है बच्चे, इस पाठ में क्या बताया हमें कि अगर हमें कोई समस्या आ जाए, ठीक है, तो थोड़ा धीरज रख के हम दिमाग से काम करें तो कैसे करेंगे। ठीक है, ऐसे ही हम इस पाठ में आज रीड करेंगे। एक बूढ़ा सिपाही छुट्टी पर जा रहा था। देखो बच्चे, इस पाठ में कौन है, एक बूढ़ा सिपाही है जो छुट्टी पर घर जा रहा है। चलते चलते वह थक गया और उसे भूख लग आई। रास्ते में एक गांव पड़ा तो उसने पहले ही झोंपड़े के दरवाजे को खटखटाकर पूछा, क्या यात्री अंदर आकर थोड़ी देर आराम कर सकता है। देखो बच्चे, एक बूढ़ा सिपाही छुट्टी पर जा रहा होता है और वो थक जाता है चलते चलते, तो उसे बहुत भूख लगी होती है। तो वो क्या करता है कि जिस गांव से वो जा रहा होता है उस घर के पहले ही झोंपड़ी का दरवाजे को खटखटाता है। तो उन्हें पूछता है कि क्या यात्री अंदर आ सकता है कुछ देर आराम करने के लिए। उसकी आवाज़ सुनकर एक बुढ़िया ने दरवाज़ा खोला। हाँ, आ जाओ सिपाही बाई। ठीक है, वहाँ उस घर में कौन होता है, एक बुढ़िया होती है। तो वो उससे बोलती है सिपाही को कि वो अंदर आ जाए। उसने कहा, क्या आप मुझे कुछ खाने को देगी। ठीक है, अब जो बूढ़ा सिपाही होता है वो क्या करता है कि उससे कुछ खाने के लिए उससे कुछ मांगता है। सिपाही ने अनुरोध करते हुए कहा, मीन्स कि उसने क्या है कि निवेदन किया उसे। बुढ़िया के पास हर चीज़ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वो बुढ़िया क्या थी, कंजूस थी। इसलिए उसने बहाना बना दिया कि वह बहुत गरीब है। ठीक है, तो अरे भैया मैंने तो खुद कल से नहीं खाया। देखो बच्चे, जो वो बुढ़िया होती तो वो बहुत अमीर है, लेकिन वो कुछ ना देने की वजह से क्या बोलती है कि वह उसने खुद ही कल से कुछ नहीं खाया और वह बहुत गरीब है। बुढ़िया क्या करती है, झूठ बोलती है। सिपाही ने बुढ़िया के झूठ को पहचान लिया और कहा, अच्छा, अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो ना सही, तब क्या किया जा सकता है। तभी सिपाही को बेंच के नीचे एक बिना मूठ की कुल्हाड़ी दिखाई दी। देखो बच्चे, जब वो बुढ़िया बोल देती है कि वह बहुत गरीब है तो सिपाही कुछ नहीं बोलता उसको। तो बोलता है कि कोई बात नहीं, अगर वो गरीब है तो उसे क्या होता है कि उसे एक बेंच के नीचे कुल्हाड़ी दिखाई देती है। उसे बुढ़िया के घर पर भोजन करने का एक उपाय सूझा। देखो बच्चे, अब वो सिपाही ने क्या किया कि अपने दिमाग से काम लिया। उसने कहा, और कुछ नहीं है तो चलो इस कुल्हाड़ी का ही दलिया बन जाएगा। बुढ़िया उसका मुंह ताकती रहेगी। देखो बच्चे, अब कुल्हाड़ी का दलिया, ठीक है, अब कैसे बनेगा वो बुढ़िया खुद सोच रही है और बुढ़िया क्या है कि उस सिपाही का मुंह देख रही है। कुल्हाड़ी का दलिया, उसने हैरान होकर पूछा, क्यों नहीं, जरा मुझे एक बर्तन तो दीजिए। यह सुनकर बुढ़िया एक बर्तन ले आई। सिपाही ने कुल्हाड़ी को खूब धोकर बर्तन में रखा और कुछ पानी डालकर चूल्हे पर चढ़ा दिया। देखो बच्चे, अब क्या होता है कि जो वो बुढ़िया होती है वो उससे चौंक कर पूछते कि कुल्हाड़ी का दलिया। ठीक है, तो जो सिपाही होता है वो बोलता है कि क्यों नहीं,
बन सकता है, आप मुझे एक बर्तन दो। वो बुढ़िया उसको बर्तन दे देती है। तो जो बूढ़ा सिपाही होता है वो उसे धोकर क्या करता है कि चूल्हे पर चढ़ा देता है। कुल्हाड़ी का दलिया बनते देख बुढ़िया माँ की आंखें निकली पड़ रही थी। सिपाही एक चमचा लेकर बर्तन में चलाने लगा। फिर उसने चमचे में थोड़ा सा पानी निकालकर उसे चखा। बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा, सिपाही ने कहा, मगर क्या करूं, मेरे पास नमक तो है ही नहीं। मेरे पास है थोड़ा सा, बुढ़िया बोली। देखो बच्चे, पहले तो वो बुढ़िया बोल रही थी कि उसके पास कुछ भी नहीं है, वह बहुत गरीब है। ठीक है, अब वो सारा सामान भी दे रही है उसको। ठीक है, तो वो बुढ़िया क्या करती है कि वो नमक लेके आती है। सिपाही ने नमक डालकर उसे फिर चखा। थोड़ा सा अधकटा गेहूं और होता तो बस मज़ा ही आ जाता। यह सुनकर बुढ़िया अपनी कुटिया में गई और दलिये से भरी एक थैली निकाल लाई। लो, जितनी ज़रूरत हो ले लो। देखो बच्चे, अब जो कुल्हाड़ी का दलिया है उसके लिए बुढ़िया क्या क्या चीज़ें दे रही है। पहले उसने बर्तन दिया, फिर उसने नमक दिया, अब वो गेहूं का आटा और दलिया भी लेके आ गई है। सिपाही ने दलिया बर्तन में डाल दिया और उसे चलाता रहा। अंत में उसने उसे फिर चखा। बुढ़िया उसकी तरफ देखती रहती है कि अब ये क्या कर रहा है। आहा, बढ़िया दलिया तैयार हुआ है, सिपाही बोला। बस ज़रा सा मक्खन होता तो क्या कहने थे। अब उसे क्या किस चीज़ की नीड पड़ रही है? मक्खन की। सिपाही की बात सुनकर बुढ़िया थोड़ा सा मक्खन भी ले आई। अब दलिये में मक्खन भी डाल दिया गया। अब एक चम्मच निकाल लिए और कुल्हाड़ी के दलिये का आनंद लीजिए, सिपाही ने कहा। सिपाही ने चम्मच से 2 जगह दलिया परोसा। दोनों ने दलिया खाना शुरू कर दिया। वह खाते जाते थे और कुल्हाड़ी के इस दलिये की तारीफ मीन्स की प्रशंसा करते जाते हैं। सिपाही भाई वाह, बुढ़िया ने कहा कि सिपाही भाई वाह, भी बहुत अच्छा बना है दलिया। कुल्हाड़ी का दलिया इतना स्वाद भरा बनता है, मैंने तो यह कभी सोचा ही नहीं था। बुढ़िया की यह बात सुनकर सिपाही मन ही मन हंसते हुए दलिया खा रहा था। देखो बच्चे, अब बुढ़िया ने उसे क्या क्या सामान दे दिया। देखो, पहले उसने बर्तन दिया, ठीक है, फिर वो नमक लेके आई, फिर उसने आटा दिया, ठीक है, फिर उसने मक्खन दिया। दलिया तो तैयार हो गई। जो भी उसने कुल्हाड़ी का दलिया बनाया है वो तो ठीक है तैयार होगा ही। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें मुश्किल समय में क्या है कि घबराना नहीं चाहिए, अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। ठीक है, बुद्धि के बल पर हर समस्या का हल निकल जाता है। ठीक है बच्चे, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बुद्धि के बल पर हर समस्या का हल निकल जाता है। ठीक है बच्चे, तो आज आप इस लेसन को अच्छे से रीड करोगे। रीड करने के बाद बच्चे आप इस पाठ का क्या है कि बुक वर्क करोगे। ओके बच्चे।